बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एरिया डेवलपमेंट फ़ंड यानी जो DDC चेयरपर्सन बनने के बाद आज से बारामूला में आगाज़ हुआ। सफ़ीना बेग ने शुरुआत करी। 72 लाख के ADF से यानी एरिया डेवलपमेंट फ़ंड से 14 लाख उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर के हवाले किए। कहा कोविड-19 और महामारी में 14 लाख रुपया से काफ़ी ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आज पुलिस बड़ी हरकत में रही। हमने कल बड़ा गिला शिकवा किया कि पुलिस तो है लेकिन हरकत में नहीं है, पुलिस है लेकिन एक्टिव नहीं है। CRPF के नाके लगे हैं लेकिन कार्रवाई लॉकडाउन या कर्फ्यू के बीच में जो खिलाफ वर्जी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो भी परेशान हैं। और जो लोग कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं, जिनके घरों से लाशों को दफनाने का अमल शुरू हो चुका था, जिनके घरों में बीमार बड़े थे, वो लोग जानते हैं कि कोविड-19 असल में है क्या और इसे हल्के में लेने की आप गलती दोबारा न करें। और हर कोई शहरी, दूसरा शहरी जो सिटीज़न मुल्क का है, कंट्री का है, वो कहता है कि शायद इस महामारी में वही बच जाएगा, लेकिन गलत फहमी है। कब आपको जबड़ा आपका दबोचले पता नहीं चलता है और इसलिए थोड़ा सा और एहतियात करें। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज चाडूरा से लेकर बारामूला, टंगमर्ग से लेकर कुपवारा में खिलाफ वर्जी करने के पदाश में काफ़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई। SSP श्रीनगर का हुक्मनामा श्रीनगर में जारी कि कोई सिफारिश नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ जब्त की जाएँ, मालिक को भी अंदर रखो, शाम तक देखा जाएगा ताकि ज़िंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान उर्फ मोहम्मद अशरफ सहराई अब हमारे बीच नहीं रहे। तहरीक हुर्रियत, जमात इस्लामी, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ और कई एक अहम ओहदों पर काम करने के बाद बिलाखिर 2020 में मोहम्मद अशरफ सहराई को उनकी श्रीनगर रिहाइशगाह वाक़या बागात बरज़ला से गिरफ़्तार किया गया और करीबन कोट बिलवाल, उधमपुर जेल और मुख्तलिफ जेलों में बंद रहने के बाद कुछ दिनों से बीमार हो गए थे। कल शाम टेलीफोन करके उनके फर्जंद ने न्यूज़ रूम को बताया कि उन्हें उधमपुर सब जेल से टेलीफोन आया कि मोहम्मद अशरफ सहराई काफ़ी बीमार हैं, लिहाजा उनको देखने के लिए अगर आप चाहें तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर जम्मू रवाना हो जाएं। यानी मोहम्मद अशरफ सहराई उधमपुर जेल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किए गए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीने पे दबाव था और जिसके बाद चेस्ट कंजेशन था और काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। आपको याद दिला दूं कि उनके फर्जंद ने कल न्यूज़ रूम को बताया, तकरीबन नमाज मगरिब और बिल्कुल इफ्तारी का टाइम था, उन्होंने टेलीफोन करके मुझे बताया कि उन्हें उधमपुर सेंट्रल जेल से टेलीफोन आया कि हम जेल से बोल रहे हैं और आपके वालिद साहब जो है वो ठीक नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया जाना मतलूब है। जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन सदर से रब्ता कायम किया बागात श्रीनगर और उसके बाद उन्होंने उनकी हेल्प करी और किसी तरह से वो जम्मू पहुंचने में कामयाब हुए। जम्मू बाद दोपहर मोहम्मद अशरफ सहराई के बारे में खबर आई और काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न चैनलों पर कि खबर ये थी कि अब जम्मू कश्मीर में तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में जमात इस्लामी के बानी अरकान में शुमार किया जाता है और जमात इस्लामी से जब सईद अली शाह गिलानी और उसके बाद मोहम्मद अशरफ सहराई अलग हुए, क्योंकि अर्ली 90s में जमात इस्लामी के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जमात से बाहर आए और तहरीक हुर्रियत नामी एक नई तंजीम का वजूद अमल में लाया गया और जिसके चेयरमैन जो थे सईद अली शाह गिलानी मुंतखब हुए और शूरा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के बाद मोहम्मद अशरफ सहराई को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी यानी तहरीक हुर्रियत पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। उसके बाद हुर्रियत गाफ में तकरीबन 12 से ज़ायद जो तंजीमें हैं उसमें भी उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया और वक्त गुजरता गया और जम्मू कश्मीर में उनके फर्जंद ने भी मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की। जुनैद सहराई काफ़ी टाइम तक श्रीनगर, साउथ कश्मीर, शुमाली कश्मीर में सरगर्म रहे और उसके बाद एक ऑपरेशन और एक इनकाउंटर के दौरान श्रीनगर के नवाकदर डाउनटाउन इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान जुनैद सहराई जो है उस इनकाउंटर में जाम बहक हुए। उसके बाद मोहम्मद अशरफ सहराई कुछ दिनों तक घर तक रहे और उसके बाद उन्हें दोबारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोट बिलवाल जेल जम्मू मुंतकिल किया गया। इधर सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों ने मोहम्मद अशरफ सहराई के इंतकाल पर उनके अफराद खाना के साथ
ज़बरदस्त दुख का इजहार करते हुए हमदर्दी का ऐलान किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर रीजनल पार्टीज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने बैक टू बैक ट्वीट करके कहा कि मोहम्मद अशरफ सहराई टेररिस्ट नहीं, वो एक लीडर था। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात बहुत मुद्दों पर हो सकते हैं, लेकिन जब सज्जाद गनी लोन 19 बरस के थे तो उस वक्त वो मोहम्मद अशरफ सहराई से मुलाकी हुए थे और मोहम्मद अशरफ सहराई ने उन्हें उनके वालिद मरहूम अब्दुल गनी लोन तक एक मैसेज पहुंचवाया था और उसको शेयर किया है बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट के ज़रिए। इसी तरह से पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान और दीगर पार्टियों ने भी सहराई के अफराद खाना के साथ ज़बरदस्त ताज़ियत का इजहार किया है। इधर शहरी श्रीनगर में इस खबर के बाद बागात चौक, रावलपोरा, नटीपोरा, सनत नगर, एयरपोर्ट, हमहमा और मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकों को मज़ीद सख्त कर दिया गया। और मोहम्मद अशरफ सहराई की इस खबर के बाद इन इलाकों में कुपवाड़ा, उनके आबाई इलाकों में भी पुलिस ने अपना गश्त तेज़ कर दिया। और जम्मू पुलिस से ये खबर है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने इतला दी है कि मोहम्मद अशरफ सहराई की डेड बॉडी को प्रोटोकॉल और SOPs के साथ श्रीनगर या कुपवाड़ा पहुंचाया जाएगा और वही प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अब से कुछ दिन पहले किया था, जिसमें 20 अफराद को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी, जो कि पहले से कोविड-19 महामारी के बीच में इस माहौल से फ़िलहाल लोग जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी, तहरीक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के बाद इस तरह से मोहम्मद अशरफ सहराई का अपना जो करियर था वो मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने से पहले तहरीक हुर्रियत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान पर यह इल्ज़ाम बड़े नेशनल डिबेट्स में लगता था कि उनके अपने बच्चे अमेरिका, जापान, पाकिस्तान और बाकी ममालिक में पढ़ाई करते हैं, जबकि गरीब लोगों के हाथ में बंदूक या पत्थर थमा देते हैं। बाद में बहुत सारा इबाम जो था मोहम्मद अशरफ सहराई ने अपने घर से दूर किया जब उनके फर्जंद जुनैद सहराई MBA की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुए थे और श्रीनगर के नवाकद इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान मारे गए। नाज़रीन, अब दीगर अहम खबरों का रुख करते हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से खबर है कि ममता बनर्जी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी बार बहसीयत वज़ीर आला ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने इस इंडिविजुअल ओथ सेरेमनी में कहा कि आइंदा कुछ दिनों के बाद बाकी काबीना वज़रा वज़ीर ममलकत जो है ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। आपको याद दिला दूँ कि इस हिंसा में और पुरतशद्दुद वाक़यात में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लीडरों के माबैन रस्साकशी और पुरतशद्दुद झड़पों में अभी तक तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद हिलाक हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाले 6, तृणमूल कांग्रेस से 3 और एक लोकल उम्मीदवार भी बताया जाता है। कहा जाता है कि नताइज आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर वहाँ के गवर्नर को टेलीफोन पर बातचीत पर कहा कि वहाँ पर हिंसा रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने इस हिंसा के हवाले से होम मिनिस्टर ने मगरबी बंगाल से रिपोर्ट भी तलब की है। आज इस ओथ सेरेमनी को इंतहाई सादगी के साथ अंजाम दिया गया ताकि कोविड-19 पेंडेमिक और महामारी के बीच में कोई इस तरह का मामला खड़ा न हो जाए। आखिरी खबरें आने तक मगरबी बंगाल में सूरत हाल कशीदा है मगर काबू में है। और नाज़रीन, अब करते हैं कोविड-19 में महामारी की बात और उसके बाद कोविड वैक्सीन की बात। नाज़रीन, आज भी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे जो कि वैक्सीनेशन के लिए आए थे लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। इसी तरह के मुतअद्दिद इलाकों में जिनमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं, बेशतर औकात में लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और आज भी बड़ी तादाद में लोगों ने टेलीफोन करके बताया कि उन्हें रजिस्टर्ड होने का मैसेज मिला और मैसेज तब मिला जब वो उस जगह पर गए तो अभी वहाँ तक न वैक्सीन है और न वैक्सीन वाले हैं, यानी इम्यूनाइजेशन का टीम वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह की खबरें बहुत सारे इलाकों में गर्दिश कर रही है, जिनमें बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान, पुलवामा, त्राल वगैरह शामिल है, जहाँ पर लोकल डिस्पेंसरीज़ में कोविड वैक्सीन के न होने का बहुत बड़ा बाब खुल चुका है। इसी तरह से जब आप वेंटिलेटर्स की बात करते हैं तो भारत को लगातार जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रशिया और दीगर ममालिक से ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ वेंटिलेटर्स की बड़ी तादाद जो है भारत पहुंच चुकी है, लेकिन कश्मीर के कई इलाकों में वेंटिलेटर्स न होने और इन ICU बेड्स में मुकम्मल प्रोटेक्शन न होने का भी मामला चल रहा है। जहलम वैली मेडिकल कॉलेज बेमना श्रीनगर से इतला है कि इस अस्पताल में अभी तक वेंटिलेटर्स और ICU रूम्स को उस एक्टिव रोल में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि प्रिंसिपल मौसूफ रिटायर होने के बाद यहाँ अभी वो कुर्सी खाली पड़ी है। डायरेक्टर सिक्किमिस्ट डॉक्टर AG अहंगर अब बैक वक्त सोवरा और JVC को भी देखते हैं, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफा के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं, महदूद वसाइल हैं
जितना हो सके हम बहुत जल्द इस सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश करेंगे। इधर इतलात ये भी है कि JVC अस्पताल में अब दोबारा प्रिंसिपल की आसामी के लिए इंटरव्यू जो है उसमें तेज़ी लाई जा सकती है और साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज अंतु अभी तक फ्रंट रेस में है, क्योंकि जो कॉरिजेंडम जो मेरिट इसमें बना गया था वो बिल्कुल सूटेबल है डॉक्टर अंतु के लिए। उम्मीद की जाती है कि शायद आइंदा कुछ दिनों में इसके लिए इंटरव्यूज हो जाएंगे। चाहे हमारा SMHS हॉस्पिटल हो, चाहे स्कीम्स हो, JLNM हो, पिछले कुछ दिनों में हमने मुख्तलिफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ नए ऑक्सीजन प्लांट भी सेटअप किए हैं। अभी और नए ऑक्सीजन प्लांट विद इन डेज शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। देखो, एक तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है, एक वो सोर्स है, दूसरा है जो बल्क सिलेंडर्स में आता है। उसके लिए हमारे यहाँ 4 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स भी चल रहे हैं, वहाँ से भी ऑक्सीजन आ रही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है एट द मोमेंट। नेवरदलेस हम पूरा सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसको पूरा नज़र बनाए हुए हैं, तो आवाम को हर तरीके की जो फैसिलिटेशन है वो कर रहे हैं। कोविड वार रूम जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, और कोविड वार रूम में किसी को ऑक्सीजन बेड से लेकर अगर इवन फुल्ली पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव फैमिलीज हैं उनको अगर खाने की भी दिक्कत आए वहां तक हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे ही मैसेजेस पैनिक फैलाने के लिए फैला देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया और कल भी कॉल किया किसी ने कहा कि उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली बेड प्रोवाइड करें। हमने JLNM हॉस्पिटल में 2 बेड्स भी उनके लिए जब रखे तो उनको बोला आ जाइए, वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। एक ही एग्जांपल मैं आपको दे दूं। दूसरी मिसाल ये है, किसी ने एकदम सोशल मीडिया पे कम से कम हर जगह फैला दिया SOS कि मुझे ICU चाहिए, ICU वेंटिलेटर चाहिए। तो जब मैंने खुद बात की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डॉक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि पेशेंट जो ऑलरेडी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है और स्टेबल है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में हो, ऐसे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही ट्रीटमेंट लें। खुद ट्रीटमेंट ना डिस्कवर करें। पेशेंट अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है तो खुद ना डिसाइड करें कि इसको ICU में शिफ्ट करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं डेफिनेटली इसको शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। नाज़रीन, लॉकडाउन का पालन न करने के मरतकब पाए गए आज चाडोरा से हमारे साथी जाहिद ने इतला दी है कि इलाके में आज तकरीबन 15 डंपर और 7 के करीब टिप्पर जो हैं वो जब्त कर दिए गए हैं और इसी के साथ ड्राइवर और कंडक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि इलाके में लॉकडाउन का पालन न करने के मरतकब पाने के बाद टिपर्स और डंपर्स एसोसिएशन ने कई एक जगहों पर गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठाने का सिलसिला तेज़ कर दिया गया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह के कानूनी कार्रवाई खिलाफ करने पादाश में लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और दुकान अगर खुली पाई गई तो उसको सील भी किया जा सकता है। टंगमर्ग से हमारे साथी अशफाक की इतला है कि इलाके में आज भी, जिसमें चतलोरा, कुंजर और ऊपरी इलाके में गुलमर्ग शामिल हैं, इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की नफरी के साथ इलाके में गश्त तेज़ कर दी गई। बताया जाता है कुंजर, चतलोरा और बाकिया इलाकों में लगातार जो लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू है उसकी खिलाफ वर्जी के पादाश में काफ़ी सारे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस ज़मन में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो दुकानों को सील भी कर दिया जाएगा। उन्होंने टंगमर्ग और आसपास के इलाके में आम देहबाशों से अपील की है कि वो कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे और कानून बहुत सख्ती के साथ आप पर कुछ कार्रवाई कर सकता है। वादी कश्मीर में कोरोना की केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। वही सब डिवीजन गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान जो इस वक्त तैनात है और किस तरह आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल गुलमर्ग हाईवे के मनाजिर है और आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। और लेकिन जो लोग सड़कों पर नजर आते हैं उन्हें इस तरह भी अवेयर किया जाता है कि वो मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी को बरकरार रखें। लेकिन ग्राउंड पर जिस तरह के हालात अब सब डिवीजन गुलमर्ग में भी नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना केसेज में जो है दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। बारामूला में भी इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के इस इलाके में काफ़ी तादाद में दुकानें खुली पाई गई थी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ
सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारे साथी इरशाद के मुताबिक इलाके में पुलिस ने आज लाउड स्पीकरों पर ऐलान किया कि अगर किसी जगह पर गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को घर से बाहर देखा गया तो हम कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। और नाज़रीन अब एक अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में एरिया डेवलपमेंट फ़ंड आपके लिए शायद कोई नया मामला होगा। इससे पहले मिनिस्टर और उसके बाद एमएलए या एमपीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फ़ंड होता है, यानी जिस राज्य से जिस इलाके से मेंबर मौसूब जीत के आते हैं या एमएलसी नामजद किए जाते हैं या राज्यसभा के लिए नामजद किए जाते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फ़ंड कहते हैं। एरिया डेवलपमेंट फ़ंड लगातार जो हमने देखा कि डीडीसी चेयरपर्सन के पास महफूज रहेगा। 71 लाख रुपये के आसपास रकम जो है वो एक साल में खर्च करनी होगी। ज़िला बारामुल्ला से सफ़ीना बेग अहलिया मुजफ्फर बेग ने डीडीसी चेयरपर्सन बनने के बाद आज इसकी शुरुआत करी। उन्होंने 72 लाख रुपये में से 14 लाख रुपया जो है फंड फिलहाल डिप्टी कमिश्नर के बिल्कुल डिस्पोजल पे रखा और कोविड-19 के दौरान उससे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बेशतर इलाकों में आप कुपवारा जाएं, आप किसी दूसरे इलाके में जब बांडीपोरा जाएं, आप शोपियान जाएं, श्रीनगर में जाएं, तो अभी डीडीसी चेयरपर्सन ने कोविड-19 के दौरान कोई एक्टिव रोल हमने नहीं देखा। न हमने उनका एरिया डेवलपमेंट फंड जो है कोविड-19 में आपको ऑक्सीजन ख़रीदना हो, आपको गैस सिलेंडर ख़रीदने हो, आपको अद्वियात वगैरह ख़रीदनी हो, आपको वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरत हो, इस तरह की कार्रवाई हमने नहीं देखी। लेकिन बारामूला से आज एरिया डेवलपमेंट फ़ंड के लिए सफ़ीना ने 14 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के बाज़ाब्ता तौर पर डिस्पोजल पे रखा और उसे कोविड-19 के लिए खर्च किया जाएगा। नाज़रीन, हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो रेड जोन्स हैं वो श्रीनगर है और जो लॉकडाउन जिस अजला में है वो है बारामूला, उसके बाद बडगाम, उसके बाद श्रीनगर, फिर सांबा है, फिर जम्मू है, यानी टनल के उस तरफ। उसके बाद जो इलाके हैं वो कोरोना कर्फ्यू के इस वक्त नरगे में हैं। लिहाजा लोग ये इबहम खड़ा कर रहे हैं कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई सख्ती नहीं होगी। इन एरियाज़ में कोरोना कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू भी है और आप इस तरह से खिलाफ वर्जी नहीं कर पाते हैं। रोहमू पुलवामा की ताज़ा तस्वीरें जहाँ पर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि दूर दराज इलाका है और पुलवामा टाउन से काफ़ी दूर है। लोग समझ रहे होंगे कि शायद टाउन तक या म्यूनसिपल हदूद या अर्बन लोकल बॉडी हदूद तक ही इसका दायरा होगा, लेकिन पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ किसी भी जगह पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि बीती रात में और आज भी बाद दोपहर तक जो केसेस आए थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव केस भी बढ़ गए हैं और हिलाकतों का सिलसिला भी अभी तक रुका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में अपना अच्छे से ख्याल रखें। 3 चीज़ें आपको जाते जाते फिर बता दूं कि आप सिंगल नहीं बल्कि डबल मास्क पहनें और उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोप का इस्तेमाल करें और समाजी दूरियों को लगातार बरकरार रखें। फ़िलहाल अपने मेज़बान को आबिद के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।